सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए कक्षा 9 विषय विज्ञान उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका, जिसका कार्यपत्रक 57 और 58 का हल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यपत्रक 57 विषय वस्तु खाद्य संसाधनों में सुधार, अधिगम बिंदु सिंचाई। पहला प्रश्न है, फसल उगाते समय यदि पौधों फसलों को समय व पानी पोषक तत्व नहीं दिए जाए तो पौधों पर वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पानी और पोषक तत्वों के अभाव में पौधे कमजोर या मर जाएंगे। फिर प्रश्न 2, आपके गांव या शहर में सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं उपलब्ध हैं कि निचार के नाम बताइए। तो कुआं, नहर, नदी और बांध। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सिंचाई के पारंपरिक तरीके एवं आधुनिक तरीकों की छटनी कीजिए। तो इसमें दे रखा मोट छिटनी, जिसे चैन पंप, ढेकली, रहट, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके मोट, रहट, ढेकली, चैन पंप। फिर सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। सिंचाई के आधुनिक तरीकों के नाम लिखिए। तो पहला लिखेंगे ड्रिप तंत्र, दूसरा लिखेंगे छिड़काव तंत्र। फिर प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो मिट्टी को उलटने और पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जुताई कहलाती है। फिर है, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है। सिंचाई कहलाता है। फिर फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है। कटाई कहलाता है। फिर खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं। तो निराई कहते हैं। फिर नेक्स्ट डे है आपके कार्यपत्र 58 का हल। देख सकते हैं आप कार्यपत्र 58 विषय वस्तु खाद्य संसाधनों में सुधार, अधिगम बिंदु खाद्य एवं उर्वरक। पहला प्रश्न है, जिस प्रकार हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो खाद, उर्वरक, सूर्य का प्रकाश, जल आदि की आवश्यकता होती है। फिर प्रश्न है, आपके खेत में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो गई, इस स्थिति को पूरा करने के लिए आप खेतों में क्या डालेंगे। तो इसका उत्तर करेंगे, इस स्थिति को पूरा करने के लिए खेतों में खाद डालते हैं। प्रश्न है 3 नंबर, प्राकृतिक खाद को तैयार करने की विधि अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसान पादप एवं जल जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालता रहता है, जिसका कुछ समय में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। इसी अपघटित पदार्थ को प्राकृतिक खाद कहते हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। नेक्स्ट है प्रश्न 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। तो इसमें 4 के पहले में है, उर्वरक का उत्पादन कारखानों में होता है। फिर दूसरा है, खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में पोषक प्राप्त होते हैं। फिर उर्वरक में पादप पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। फिर स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जिसमें फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। इसमें हुमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी क्यों मानी जाती है। तो जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।